रहमान रहीम। अब चलते हैं कोशेंट लॉ की तरफ। कोशेंट लॉ क्या कहता है? अगर इस तरह लिखा हुआ हो लॉग बी ऑफ एक्स और वाई, अगर कोशेंट की फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है, डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। लॉग बी ऑफ एक्स माइनस लॉग बी ऑफ वाई, दोनों के साथ लॉग आ गया और डिवीजन किस में चेंज हो गई है? माइनस में। अब हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट इस साइड को करेंगे, इस वाली साइड को लेट करेंगे। लॉग बी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एम के। लॉग बी ऑफ वाई किसके इक्वल है? एन के। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले इस वाले को लिखेंगे, पहले बेस लिखते हैं। ये वाली साइड पावर बन जाती है, बेस पावर ऑफ एम इज इक्वल की साइड क्या है? एक्स है। बेस पावर क्या बन जाएगी? एन बन जाएगी, इज इक्वल की साइड क्या है? वाई। ये लिख लिया। अब इन्हें डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। बेस पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय बेस पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब चूंकि यहाँ बेस सेम है तो ये ऊपर जाके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं बेस एम, तो बेस वो पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई ऊपर आके, डिवाइडेड बाय एक्स और वाई। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बेस एम प्लस माइनस एन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो ये हो जाएगा बेस एम माइनस एन इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। ये हमने कर लिया है। अब इसे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, इन लॉग फॉर्म। लॉग की फॉर्म में क्या होगा? लॉग लिखते हैं, बेस वैसे ही रहती है, ये वाली साइड जो होती है ये पावर में आ जाती है, ये इस साइड आ जाती है, ये वाली साइड इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू, और जो हमारे पास पावर होती है उसे अलग कर देते हैं, एम माइनस एन कर देते हैं। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एम और एन की। तो ये हो जाएगी लॉग बी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू, एम की वैल्यू क्या थी? लॉग बी ऑफ एक्स, वो लिख दिया लॉग बी ऑफ एक्स, बीच में माइनस का साइन है। एन की वैल्यू क्या है? लॉग बी ऑफ वाई, लॉग बी ऑफ वाई। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि जब इस डिवीजन की फॉर्म में लिखा हो तो वो माइनस में कन्वर्ट ऐसे हो सकता है लॉग के क्वेश्चंस में।